नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे YouTube चैनल का एप्लीकेशन स्पेशल फॉर द ब्लाइंड सीरीज का तीसरा वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को नेट्रा प्लस और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन के बारे में बताया है, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है और वो मल्टीपर्पस है दोनों एप्लीकेशन, और दोनों ब्लाइंड लोगों के डेली रूटीन्स को पूरा करने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और मल्टीपर्पस और एआई पावर्ड ऐप के बारे में, जिसका नाम है एनविजन एआई। ये न केवल आप सभी को टेक्स्ट वगैरह पढ़ने के लिए देता है, अभी तो इसमें हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीन डिस्क्राइब कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है और ये एप्लीकेशन हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ एनविजन एआई। ये रहा हमारा एनविजन एआई। ये अभी आप सभी के सामने ये ओपन हो चुका है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और फर्स्ट बार जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। फिर इसमें कुछ आएगा जो कि इस एप्लीकेशन के बारे में ही लिखा रहेगा, तो उसको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। फिर अंत में आपको स्टार्ट इन्विजनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर दोगे तो आप जिस प्रकार का ये इंटरफेस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी, तो उसी प्रकार का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। अब चलिए वन बाय वन फीचर्स को समझते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है इंस्टेंट रीडिंग। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था नेट्रा प्लस एप्लीकेशन का एक्सप्लोर करते हुए कि इंस्टेंट रीडिंग वो होता है जो तुरंत पढ़ता है। जैसे कि मैंने स्क्राइब का उदाहरण दिया था, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो स्क्राइब क्या करता है कि मैसेज को जो एग्ज़ाम पेपर है उसको तुरंत पढ़ देता है। ये नहीं बोलता है कि हम स्कैन कर रहे हैं, रुक जाओ करके। तो तुरंत अगर दिखाया जाता है तो उसको तुरंत पढ़ता है, तो इसी को कहते हैं तुरंत पढ़ने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्या फीचर है। स्कैन टेक्स्ट, ये वही फीचर है स्कैन टेक्स्ट जो किसी भी कॉपी या आपके पास कोई कॉपी है या पुस्तक, तो आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हो। उसमें जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो ये स्कैन करेगा, थोड़ी देर म्यूजिक बजेगा और आपको फिर पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। मतलब टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। ये पहले फ़ोटो खींचेगा, फिर उसको लोड करेगा, और इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए। ये दोनों फीचर्स के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या फीचर है। एनविजन लाइब्रेरी, ये फीचर उस लिए दिया गया है, उस चीज़ के लिए दिया गया है जो PDF वगैरह, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यदि पढ़ रहे हो और बीच में आप पढ़ना छोड़ देते हो तो आप इसको लाइब्रेरी में रख सकते हो। फिर लाइब्रेरी में यदि रख लोगे तो आप दोबारा भी मतलब इसको यहीं से आके सुन सकते हो डॉक्यूमेंट को। आगे देखते हैं क्या फीचर दिया है। इंपोर्ट फाइल्स, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और यहाँ से स्कैन करेगा, थोड़ी देर म्यूजिक बजेगा और आपके लिए OCR करके पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या फीचर है।
आप यहाँ से बारकोड स्कैन कर सकते हो। बारकोड तो आप सभी जानते होंगे, बताने का कोई नहीं है। आगे देखते हैं क्या फीचर है। डिस्क्राइब सीन। आप इस फीचर के माध्यम से आपके आसपास क्या हो रहा है उसका फोटो खींच करके डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब जान सकते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आगे देखते हैं क्या फीचर है। फाइंडिंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपका कोई चीज गुम गया है या फिर आप उस जानना चाहते हो कि वो कहाँ है, जैसे दरवाजा हो गया, घर हो गया, कुछ भी हो गया, वो बाल्टी, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके उसको ढूंढ सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, मान लीजिए आप किसी आदमी को ढूंढना चाहते हो, किसी लोग के समूह को, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हो। ये भी कैमरे का इस्तेमाल करेगा, देखेगा और फिर आपको बता देगा। आगे देखते हैं क्या है। आप इस फीचर के माध्यम से इस एप्लीकेशन को बता सकते हो कि ये फलाना आदमी कौन है और उसका नाम क्या है। जैसे ही आप इस फीचर का इस्तेमाल करके उस आदमी का फोटो खींचेंगे और बाद में उस आदमी का फोटो खींचेंगे तो ये फट से नाम बता देगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे कि उदाहरण यदि मैं आपको दूं, कोई व्यक्ति आपका चेहरा यदि देखा होता है तो उसको मालूम होता है कि कौन है। तो जैसे आपके परिवार वाले आपको जानते हैं क्योंकि आपका चेहरा देखे हुए हैं, उसी प्रकार ये फीचर भी काम करता है। इसको यदि फोटो खींच के दे दोगे तो ये स्टोर करके रखेगा अपनी मेमोरी में और इसको मालूम रहेगा। जैसे ही आप फोटो खींचोगे ना तो ये बता देगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। डिटेक्ट कलर्स। तो इस फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी भी वस्तु का, जैसे आप कौन से कलर का कपड़ा पहने हो उसको आप जान सकते हो। ये तो फिर नॉर्मल है, सब जानते हैं। डिटेक्ट कलर नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखते हैं क्या है। स्कैन एक्सेसिबल QR। आप यहाँ से किसी भी चीज का QR कोड स्कैन कर सकते हो। ये नॉर्मल है, ये भी सब जानते हैं। आगे देखते हैं। एक्सप्लोर। ये एक ऐसा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल करके लगातार लाइव क्या क्या है आपके आसपास उसको जान सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। आगे इस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। आप इस ये एप्लीकेशन आपको ये परमिशन देता है कि आप इसके फीचर को इधर उधर कर सकते हो। मतलब इधर उधर कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए स्कैन टेक्स्ट पहले दिया है तो उसको बाद में कर सकते हो, बाद में दिया है उसको पहले कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। आगे ये कुछ टैब है, दूसरा एलआई है, तीसरा ग्लासेस है, सेटिंग है। अब आगे मैं समझा देता हूँ एक एक टैब का मतलब। सबसे पहला जो ऐप का टैब है वो ये बताता है कि ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा जो एलआई का टैब दिया गया है वो ये बताता है कि ना ये जो एप्लीकेशन है इसका और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलआई, वो भी ब्लाइंड लोगों के लिए अच्छा काम करता है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, वो एआई मैं बना दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लासेस। ये जो एप्लीकेशन है एनविजन एआई, उसका चश्मा भी आता है। चश्मा आप लोग सुने होंगे, जैसे स्मार्ट ऑन हो गया, दृष्टि डिवाइस हो गया, वैसे चश्मा भी आता है इसी का। वो जो इसी के साथ कनेक्ट होता है और चलता है और वो सब कुछ बताता है। आगे देखते हैं क्या है। सेटिंग्स। ये इस एप्लीकेशन का सेटिंग्स है और यहाँ पर हम चलते हैं क्या क्या दिया है देखते हैं। तो सेटिंग्स में यहाँ कुछ दिया है। ये आपका प्रोफाइल है। फिर यहाँ से डेवलपर को आप सपोर्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इस फीचर का इस्तेमाल करके जो व्हाट्स न्यू दिया है, इसका इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हो कि एप्लीकेशन में
वर्तमान में अभी क्या अपडेट हुआ है और क्या नया आया है, आगे देखते हैं क्या है। आगे वही डार्क मोड है, ये देखने वालों के लिए है, इसको चालू कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग साउंड है। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे तो साउंड आएगा एक तो प्रोसेसिंग वाला, प्रोसेसिंग साउंड आएगा जो कि आप सुन सकते हो। आगे देखते हैं क्या है, लैंग्वेज डिटेक्शन। जब आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ोगे तो ये डॉक्यूमेंट को मतलब कौन सी भाषा में है उसको पहचानेगा और उसी हिसाब से पढ़ेगा। आप इसको अपने हिसाब से बंद चालू कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या दिया है, रीडिंग लैंग्वेज। तो आप कौन सी भाषा में मतलब पढ़ना चाहते हो वो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो लैंग्वेज, जैसा कि मेरा हिंदी है। आगे देखते हैं क्या है, ये जो फीचर है ये उस चीज के लिए है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग होगा, तो जब भी इसको लगेगा कि ये जगह में हेडिंग है, जैसे मान लीजिए हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में अध्याय रहता है, तो अध्याय में फिर पॉइंट बाय पॉइंट बहुत कुछ रहता है, तो हेडिंग शीर्षक रहता है ना हर एक पॉइंट का, तो उसको ये बताएगा। आगे देखते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो वो कौन सा टीटीएस पढ़ के सुनाएगा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई खुद का टीटीएस नहीं है, तो इसलिए ये मोबाइल का टीटीएस ही इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं, यही है कलर डिटेक्शन। तो ये एप्लीकेशन का डेटा शेयरिंग वाला नियम कानून है। आप यहाँ से ट्यूटोरियल देख सकते हो और जान सकते हो एप्लीकेशन के बारे में, और इस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हो। और कुछ नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। आगे हम इस एप्लीकेशन के एक एक फीचर के प्रैक्टिकल रिव्यू करके दिखाएंगे। धन्यवाद।